ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੌਬ ਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ महत्वपूर्ण होगा ना, बड़ा उसके बारे में हमें बताओ। एक्चुअली काफ़ी यंगस्टर्स हैं इंडिया में स्पेशली जो अभी भी कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो मेरे ख्याल से उनको नहीं करना चाहिए। जैसे एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है रेज्यूमे। लोग काफ़ी होते हैं जैसे कैफ़े से बनवा लिया या किसी फ्रेंड का कॉपी पेस्ट कर लिया। ये एक बहुत ही बेसिक गलती है जो काफ़ी लोग करते हैं। तो मैं बेसिकली उन ऐसे लोगों को हेल्प करती हूँ उनका रेज्यूमे ठीक करने के लिए, उनको करियर गाइडेंस देने के लिए कि कैसे वो जॉब सर्च करे, कैसे यूनिक स्टेप्स यूज़ करे जिसके लिए कि वो कंपटीशन के एक स्टेप अहेड रह सके। तो बेसिकली मेरा काम यही है। सो मैम, आपका क्या कहना है कि रिज्यूम हम बनाते हैं कैफ़े में से बनवा लेते हैं, वैसे उनका सब पहले ना परफॉर्मा बनाया होता है, उसमें हमारा रिज्यूम हमारे सिक्योर वैसे सब हो जाता है। तो दिक्कत कौन सी होती है? हमारे रिज्यूम में ऐसी कौन सी दिक्कत आती है जो वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता? बेसिकली जो कैफ़े वाला जो भी हम रेज्यूमे बनाते हैं वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं कि जो भी एक डेटा है आप उसको एंटर कर दिए। पर असली रेज्यूमे का वैल्यू वही है जब आप अपना ब्रांड वैल्यू उस रेज्यूमे में लिखें कि कैसे आप दूसरे कैंडिडेट से अलग है। किसी भी जॉब प्रोफाइल में ऐसा आप क्या काम कर रहे हैं कि आप दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उससे अलग है। आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी पहचान क्या है, वो चीज़ एक रेज्यूमे में आनी चाहिए और वही आपको अलग करेगा एक डेटा एंट्री रेज्यूमे से और एक रियल रेज्यूमे से। वही ना, अलग कैसे हम बना सकते हैं? जैसे किसी कंपनी के में रिज्यूम सबमिट करते हैं तो उस कंपनी के बायोडाटा के आधार पर हमें रिज्यूम बनाना होता है। कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करती है ऑनलाइन, तो उसके बेसिस पे बेस्ट रिजल्ट तो तभी आएगा कि अगर उसके बेसिस पे रेज्यूमे बन रहा है। तो कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन हो उसको लीजिए, उसको अच्छे से स्टडी करिए, उसमें देखिए क्या कीवर्ड्स है या कैंडिडेट्स में क्या स्किल्स मांगा है। उसमें फिर इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप जो भी लाइन ऑफ वर्क कर रहे हैं या जो भी लाइन ऑफ एजुकेशन है वो चीज़ उस जेडी से मैप कर रही है कि नहीं, और वो मैप करके एक रेज्यूमे बनाइए। एंड दिक्कत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कभी आपको ऐसी दिक्कत आई है कि आप पहले नॉर्मल रिज्यूम के साथ किसी जॉब के लिए गए हो और आपको लगा कि नहीं, मेरा जहाँ से जो मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई वो एक रिज्यूम की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाई? आपको कहीं ऐसी गलती का सामना करना पड़ा है? जी, कॉलेज में जब मैं एक फ्रेशर थी तब मैंने ये गलती फेस किया था जब मैंने अपने ब्रदर का रेज्यूमे कॉपी पेस्ट किया था। एंड यस, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी बिकॉज़ मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया पर जो स्किल्स है, जैसे जो प्रोजेक्ट है, जो टेक्निकल वर्क है, वो मेरे ब्रदर के अलग थे, मेरे अलग थे। तो मैंने थोड़ा ब्लैंकली कॉपी पेस्ट किया था एंड जब इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो उसी वक्त मेरे को स्ट्राइक किया था ये चीज़ कि कहाँ गलती रह गई। और ये चीज़ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे करियर में कि जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। एंड फिर उसी को मैंने लर्निंग ली और अब आगे मैं ध्यान रखती हूँ अपने कैंडिडेट्स या जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके कि ऐसा कोई भी चीज़ रेज्यूमे पे ना जाए जिसके बारे में क्लाइंट को जानकारी ना हो। तो ये चीज़ मैं काफ़ी लोगों को टीच भी करती हूँ। तो फिर आइडिया आपके मन में कैसे आया कि मैं लोगों को इसके बारे में टीचिंग करूँगी, इस बारे में गाइड करूँगी, रिज्यूम ऐसे नहीं ऐसे बनाना? ये आइडिया कहाँ से है? एक्चुअली मेरे को नैक ऑफ राइटिंग था। जब मैं इंजीनियरिंग भी कर रही थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग लाइन में कंटिन्यू नहीं करूँगी। एंड क्रिएटिविटी में भी मेरे को थोड़ा, जैसे क्रिएटिव चीज़ों से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। तो फिर धीरे धीरे जब मेरे को मेरे करियर का सबसे पहला एक, जस्ट मान लीजिए इत्तेफाक ही था कि एक ओपनिंग आई थी, मेरी फ्रेंड ने बोला कि अप्लाई कर दो इसमें। एंड जब मैं वहाँ अप्लाई करने बैठी वहाँ पे भी मैंने चैलेंज फेस किया क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी। फर्स्ट जॉब मेरी एचआर की थी। एंड जब मैं रेज्यूमे राइटिंग में अप्लाई करी थी मेरे को नैक ऑफ राइटिंग तो था, इंटरेस्ट ऑफ राइटिंग भी था, इस फील्ड में जाना भी था, पर मेरे पास कुछ डेटा या कुछ भी प्रूफ नहीं था कि मैं क्यों मेरे को कोई कंसिडर करेगा इस प्रोफाइल के लिए। वहाँ मैंने चैलेंज फेस किया। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस लाइन में घुसी उसके बाद मेरे को ये फील्ड बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी नए क्लाइंट्स डेली मिलते हैं, नए प्रोफाइल्स मिलते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो बस इस लाइन में कंटिन्यू करती गई।
काम कैसे करते हो इस लाइन में? आपका क्या काम करने का कैसा तरीका है? मैं तो बेसिकली फ्रीलांसर हूँ। एंड फ्रीलांसर मतलब मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट कहीं से भी आ रहा हो, मैं उस चीज़ को, अगर मेरे को भी वो सूट किया तो मैं वो प्रोजेक्ट लेती हूँ। कई कंपनीज़ है जो जैसे बल्क में मास चंक आउट होता है, तो कई कंपनीज जैसे ऐसे रेज्यूमे राइटर्स को हायर करते हैं कि जिन लोग को हम लोग अभी पैंडमिक देखे, तो उसमें भी क्या हुआ कि काफ़ी ले ऑफ्स करने पड़े कंपनीज़ को। तो काफ़ी कंपनीज ऐसे ही ले ऑफ नहीं करती है, लोगों को सपोर्ट भी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप ये पैकेजेस ले लो। तो जॉब सपोर्ट सर्विस, रेज्यूमे राइटिंग सर्विस में सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, और ऐसे कंपनीज़ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ जिनको मैं ये देती हूँ। और मेरा डायरेक्ट क्लाइंट चैनल भी है, तो कोई भी मेरे को मेरे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपकी वेबसाइट के बारे में बताइए। मेरी वेबसाइट है amritakolle.com। ये मैंने बहुत amritakolle.com। इनिशियल स्टेज में ही बनाया था, तो इसके ज़रिए मेरे को कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। काफ़ी सारी सर्विसेज है जॉब से रिलेटेड, किसी को भी कोई चैलेंज आ रहा हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई आपको अपना रिज्यूम सबमिट करे, अगर आपका रिज्यूम आपको भेजे तो उसका आप रिज्यूम भी बनाओगे और उसको कोई किसी कंपनी में भी वो आप भेजोगे रिज्यूम उसका जॉब के लिए? जी, बट जो मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ, पहला तो मेरा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि क्लाइंट के प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करना, क्लाइंट का वैल्यू ऐड ब्रिंग आउट करना, क्लाइंट में वो कॉन्फिडेंस लाना कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मेरे पास कोई भी रेज्यूमे आता है, पहले मैं उसको रिव्यू करती हूँ कि क्लाइंट को रेज्यूमे राइटिंग सर्विस की ज़रूरत है भी कि नहीं है। वो रिव्यू करने के बाद मैं अपने कोटेशंस या प्रोसेस डिटेल्स शेयर करती हूँ। उसके बाद जब क्लाइंट ने सर्विस ले लिया है, मैं एक क्लाइंट इनटेक क्वेश्चनर भेजती हूँ। वो बहुत ही डिटेल होता है, और वो मुझे काफ़ी क्लाइंट फीडबैक पॉजिटिव मिला है कि लोगों को आगे जाके इंटरव्यू में भी हेल्प किया है वो चीज़, क्योंकि आपको खुद कई बार पता नहीं होता है कि कैसे तरह के क्वेश्चंस आ सकता है। वो चीज़ों के लिए मैं पहले ही क्लाइंट्स को प्रिपेयर कर देती हूँ। फिर मैं क्लाइंट्स के साथ डिटेल बात भी करती हूँ फ़ोन पे हो गया, वीडियो पे हो गया, जैसे क्लाइंट को ठीक लगे। मैं डिटेल बात करके भी क्लाइंट को वो एक ईज़ में लाने का ट्राई करती हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है बेसिकली रियल इंटरव्यू के पहले कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, आप ये चीज़ फिगर आउट कर लो। उसके बाद मैं रेज्यूमे बनाती हूँ। उसके बाद मैं जो भी डिपेंड करता है क्लाइंट ने कौन सी सर्विस ली है। अगर तो जॉब सपोर्ट सर्विस ली है, उसके बाद आगे मैं उनका रेज्यूमे कंसल्टेंट्स वगैरह को भेजती हूँ। अगर तो सिर्फ रेज्यूमे लिया होता है, फिर मैं टिप्स देती हूँ कि कैसे आप बेस्ट उस रेज्यूमे को फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल मैडम, जैसे आपने बताया कि आप क्लाइंट को पूरी तरह से प्रिपेयर करते हो, ऐसे ना थोड़ा फ्रॉड भी होता है। अगर कोई रिज्यूम आपको भेजता है ना, तो उसको अगर कोई मतलब मान लो कि लुधियाना से आया है, कोई संगरूर से आया है ना, अब उसको बुला लेते हैं, फिर बाद में उसको कहते हैं कि आप कॉल सेंटर में चल जाओ, वहाँ चल जाओ, उसको ऐसे गुमराह करके बुला लेते हैं। वहाँ उसको भेजा जाता है, बेसिकली उसकी सैलरी होती है 5,000 6,000, ऐसे ही वहाँ से शुरू होता है। यस, इस लाइन में फ्रॉड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ अवेयर करती हूँ कि बाई चांस अगर मैंने भी किसी कंसल्टेंट को भेजा होता है, अब ऑब्वियसली मेरे टाई-अप्स अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ है, बट कई बार लोगों की नीयत का पता नहीं चलता। तो अगर वो आपसे पैसे मांगे किसी भी तरह, तो मैं तो हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ मेरे से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो पैसे मांग रहे, देने कि नहीं देने। तो मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, एज अ फ्रेंड मैं उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो मेरे क्लाइंट्स मैं तो गाइड करती हूँ। एंड बेस्ट है कोई भी अगर कैंडिडेट है इस तरह फ्रॉड का, तो जैसे मेरे लाइन में भी रेज्यूमे राइटिंग में भी काफ़ी फ्रॉड पीपल है, तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेशंस भी की है। तो मेरा जो सर्टिफिकेशंस है, कोई भी जाके वेबसाइट्स में चेक कर सकता है कि या कई बार क्लाइंट्स या कंपनीज मांगती भी है आपने जो सर्टिफिकेशंस किए उनका कॉपी भेजिए, तो मैं भेज देती हूँ। तो इसी तरह आप जेन्युइन या फेक के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी उनके साथ बातचीत होती है कि अगर आपकी जॉब लगती है तो उस सैलरी में से आधी सैलरी हम रखेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है आपका? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कई बार होता है क्लाइंट इतने खुश हो जाते हैं मेरे काम से कि वो बोलते हैं कि मेरी जब भी जॉब लगेगी मैं आपको अपनी आधी सैलरी दे दूंगा। तो बट मैं हमेशा मना ही करती हूँ, डिस्करेज करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो पेमेंट है आप पहले ही पे करिए, आप प्रॉपर नॉलेज के साथ कि मेरे को एक होता है ना कि मैंने ये पे किया है, मुझे ये सर्विस मिलनी है, दैट्स इट, वहीं पेमेंट ख़त्म हो जानी चाहिए। बाद में अगर कोई भी पेमेंट मांग रहा है नहीं मांग रहा है, मेरे ख्याल से वो चीज़ें ठीक नहीं है। कितनी वैसे आप पे कितनी लेते हो रिज्यूम बनाने की?
वो बेसिकली क्लाइंट के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है या रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है एंड मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये बेसिक है जो मैं चार्ज करती हूँ, बट स्टिल नेगोशिएबल है। अगर कई बार लोगों की दिक्कत भी होती है, कोई कुछ बोलते हैं कि थोड़ा कंसिडर कर लीजिए, मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल, आप एक बार अपनी साइट के बारे में फिर बता दें क्लाइंट को कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है amritakole.com और मैं लिंक्डइन में भी काफ़ी एक्टिव हूँ। आप अमृता कोले के नाम से सर्च कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट डेली टिप्स अपलोड करती हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट जिस कोई भी अगर ट्राई कर रहा हो तो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ YGTV।